नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं, स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। संकल्प के साथ 30 से 40 मिनट जो साधना कर रहे हैं वो फलद्रुप हो, उसके लिए पूरी श्रद्धा, आस्था, भाव के साथ इस साधना को हम करेंगे। उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी संत औलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपने जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी ज्ञात और अज्ञात योद्धाओं को सैल्यूट, उन सभी को सैल्यूट जिन्होंने माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए अपना जीवन खर्च किया और खर्च कर रहे हैं। ऐसे सभी को प्रणाम, नमन। योग के प्रचार प्रसार में, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में जो जुड़े हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग करेंगे। अविनाश जी, आपका इस सत्र में स्वागत। ओम प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग। लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ें। 3 से 5 मिनट का यह अभ्यास हो, गहरी सांसों के साथ और सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना है। विकास जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। विकास नीलंगेकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस सत्र में। नवनाथ शिंदे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। ओम प्रणाम। बिल्कुल सीधे बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं और सांसों की कवायद कर रहे हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं, प्राण का आयाम। इन प्राणायामों के अभ्यास से हम इंटरनली जो ऑर्गन्स है उसे सक्षम और मजबूत बनाते हैं। डामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। योग के और अच्छी चीज़ों के बहुत बड़े प्रचारक दीपक डामले जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका और इस सत्र में स्वागत। लंबी गहरी सांसें और सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। प्राणायामों के अभ्यास में अंतर्मुख हो जाएं, सांसों के साथ चलने लगें। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, लंबा गहरा। शिव कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत और हमारी बहन सुमेधा शिरोडहनकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। लंबी गहरी सांसें और सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना, सांसों में डूब जाना, सांसों में खो जाना, अपना अस्तित्व, अपना वजूद सब कुछ भुलाकर। कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ऐसा भी पल आएगा जहाँ पर आप शून्य हो जाएंगे, निर्विचार, विचारों से परे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर रहे हैं हम, डीप ब्रीदिंग का। जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक ये सांसें दौड़ रही है, तब तक ही मेरा इहलोकी अस्तित्व है। सांसों की डोर जब तक बंधी है मुझसे, इस पृथ्वी तल पर मेरा अस्तित्व है शरीर से। उसके बाद कुछ बचता है तो मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर,
मेरी सोच, बाकी सब समाप्त। साधन, संपत्ति, शरीर, रिश्ते, नाते, अपने पराए सब समाप्त। लंबी गहरी सांसें भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना, सांसों के साथ। बहुत अच्छे। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पैर सामने सीधे रखते हुए उंगलियों को मोड़ना, पंजों को मोड़ना। और जो हिस्सा हमारा जहाँ पर प्रेशर आ रहा है, जहाँ मूवमेंट्स दे रहे हैं, वहीं पर हमारा ध्यान हो। वो हिस्से में रक्त का संचलन व्यवस्थित होने लगा है, वो हिस्सा मेरा फ्लेक्सिबल हो रहा है, मजबूत हो रहा है। इन भावों के साथ करें। हर क्रिया को, हर प्रक्रिया को पूरी भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ करें। पैरों की 10 उंगलियां हम मोड़ रहे हैं। चंद्रकांत निम्मनिवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। अनिकेत तिवारी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। हमारे ये नए साधक औरंगाबाद से हैं, अनिकेत तिवारी। चंद्रकांत हमारे निम्मनिवार जो रेगुलर पुराने ही साधक हैं, और इस फेसबुक पे जब से लाइव शुरू हुआ तब से वो लाइव भी साधक हैं हमारे। चंद्रकांत निम्मनिवार जी बहुत सरल और सज्जन ऐसा व्यक्तिमत्व चंद्रकांत निम्मनिवार। दोनों पंजों को घुमा ले रहे हैं। उलट सुलट दोनों दिशाओं में घुमाना होता है। पूरे भाव के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरी आस्था के साथ करें। अर्जुन जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते। आपस में मार रहे हैं, एक पंजा नीचे रखते हुए, एक सीधा रखते हुए। दोनों पंजों को मार लेना है और हर प्रक्रिया को पूरे भाव के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ। भगवंतराव वानखेड़े जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। जय हो आपकी भी। बालाजी घुगे जी, हमारे रेगुलर साधक, सुप्रभात, प्रणाम। बटरफ्लाई करेंगे, पैरों के तलवे आपस में जोड़कर। धीमे धीमे या तेज हम ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। जिनको साइटिका का पेन है वो निकल जाता है, नितंब और मांडियों की चर्बी कम होती है, और जो प्रेग्नेंट बहन है वो धीमे धीमे इसको रेगुलर करती है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलती है। बटरफ्लाई पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ। सीधा बैठ जाएं, हाथों का एक्सरसाइज।
रिस्ट को घुमा रहे हैं हम। शरीर के हर जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स देते हैं। कृष्णा पितलवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते। दोनों दिशाओं में घुमा लें। अर्जुन खानजोड़ी जी और कृष्णा पितलवार जी, आप लोग अपना गांव या शहर का भी नाम नीचे लिखें तो थोड़ी सी जानकारी में सुविधा होगी। हर जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स दे रहे हैं कि जो सुचारू रूप से काम कर सके, ठीक से काम कर सके। साइड में भी कर रहे हैं। अनिल राखुंडे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। कंधों को घुमा रहे हैं। हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स देते हैं जिससे वो सुचारू रूप से काम कर सके। भरत थापा जी, प्रणाम। ओम। हमारे ऊर्जावान साथी भरत थापा जी। एक ही हाथ को हम खींच रहे हैं कोहनी आसमान की ओर। गर्दन के आसपास के जो मसल्स है, कंधे के आसपास के जो मसल्स है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। उसमें रक्त का संचलन व्यवस्थित होता है, जिससे वहाँ के मसल्स मजबूत रहते हैं। गर्दन में या पीठ में दर्द के लिए ये उपयुक्त है ऐसा प्रकार। कपालभाति का अभ्यास जो मुख्य प्राणायाम है बाबा जी का, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी का जो पैकेज है जिसमें का मुख्य प्राणायाम, महत्व का प्राणायाम कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। पूरे भाव के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरी आस्था के साथ करें, अंतर्मुख होकर करें। अंतर की यात्रा महत्व की है। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना, अपने आप में डूबना, अपने आप में खो जाना, और दिन भर भी सांसों के साथ ही गमन करना, चलना फिरना, खाना बैठना उठना, वार्तालाप करना। सांसों के साथ करते हो तो कई चीज़ों से हम बच जाते हैं, कई गलत चीज़ों से बच जाते हैं, कई गलत व्यवहार से बच जाते हैं और अंतर की यात्रा में निकल पड़ते हैं। इसीलिए सांसों के साथ हर प्रक्रिया को करें। कम देखें, कम बोलें, कम सुने, और दिन भर का जो दिनचर्या है बहुत शांतता से करें, स्थिरता से करें, गंभीरता से करें और उसमें खोकर करें। एक तो सांसों में खोकर करें या जिस काम को कर रहे हैं उसमें खो जाएं। तो इससे हमारी अंदर की शक्ति, ताकत, पावर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम बोलते हो, जितनी ज़्यादा हम बात करते हो, उतनी ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और बहुत ज़्यादा बोलते हो तो कभी कभी शब्द भी गलत हो जाते हैं, और हथियार से ज़्यादा शब्द का घाव बड़ा होता है। शब्द छोटे होते हैं दिखने में, कहने में, और समय भी कम लगता है।
किंतु शब्द के घाव बहुत गहरे होते हैं। जो अपने होते हैं, जो जिन्हें हमें चाहते हैं, ऐसे लोगों पर बहुत तीव्र घाव होता है शब्दों का। इसलिए हमारे शब्दों के चयन सही हो, उचित हो। इसीलिए शब्द का प्रयोग कम करें, ना के बराबर करें, मौन में ज़्यादा रहें। राजकिरण जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। शब्दों का जो वापर है हमारे जीवन में बहुत कम और उपयुक्त हो, बैलेंस में हो, आवश्यक जहाँ पर उच्चारण की आवश्यकता है वहीं पर हो, तो भी हम तर जाएंगे। मन में यही भाव रखें कि मैं सबका रहूं, मेरे सब रहें, न मैं किसी से नफरत करूं, न मुझसे कोई नफरत करे। मानो हो या मानोत्तर प्राणी, सभी के साथ स्नेह पूर्ण का मेरा व्यवहार हो, मेरा आचरण हो, मेरा बिहेवियर हो, संपूर्ण जीवन मेरा ऐसा ही हो। प्रशांत माहौरकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। जो लायु बहनें भाई हैं, उन सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत, आप सभी को प्रणाम। आप ही का स्नेह, आप ही की ऊर्जा हमारे कार्यों को सातत्य से चलाने की एक शक्ति देती है, एक ऊर्जा देती है। रंगराव साळुंखे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, जो हमारे फेसबुक के लाइव साधक हैं। प्रणाम रंगराव साळुंखे जी। इसी के साथ हम कुछ ऐसे सत्र भी शुरू करने वाले हैं जो शुल्क के सहित होंगे, पेड सत्र होंगे। क्यों तो दिया जब जलता है, सवाले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। तो दिया जब जलता है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसे ईंधन की ज़रूरत होती है। और ये ईंधन, ये रसद चाहे जिस स्वरूप में भी हो, आवश्यक होती है। आर्थिक स्वरूप में हो, मानसिक स्वरूप में हो, समय के स्वरूप में हो, प्रचार प्रसार के स्वरूप में हो, तो ये बिना रसद के दिया जल नहीं सकता। तो इसीलिए कुछ हमारे पेड सत्र भी रहेंगे, तो जिसमें एक हमारा ऐसा सत्र रहेगा कि कहीं का भी साधक उसे कर सकेगा। कपालभाति का हम अभ्यास कर रहे हैं, झटकों से सांसों की छोड़ने की प्रक्रिया। बीच बीच में छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम भी करें, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है। तो इसमें ये पेड सत्र हमारा कुछ ही दिनों में जो शुरू होने वाला है, उसका समय होगा रात्रि का 9 से 10 का। उसमें थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल रखेंगे। जब साधकों की एंट्री होगी, वो प्रवेश लेंगे, तब थोड़ा सा विचार विमर्श करके 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये 15-15 दिनों की बैच होगी। रात के 9 से 10 की जो बैच होगी, ये गूगल मीट पर ली जाएगी, आपको लिंक भेजी जाएगी। जिनके जिनके इसमें एडमिशन्स रहेंगे, जो प्रवेश चाहते हैं, और इसका हमने कुछ शुल्क रखा है। तो आप लोग जो इस सत्र में 15 दिनों के लिए रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और साधना करना चाहते हैं,
ऐसे साधक इसमें प्रवेश के लिए संपर्क करें। अगले हफ्ते ये सत्र हम शुरू करने वाले हैं। एक छोटा सा ऐप है गूगल मीट, और बहुत इजी हम उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं देख सकूंगा और आप मुझे देख सकेंगे। तो इस सत्र की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। तो जो भी भाई और बहनें आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं और जो भाव रखते हैं, ऐसे लोग इसमें ज़रूर एडमिशन्स लें। आपको लगता है कि ये दिया बुझ ना पाए, जलता रहे, और जो भी थोड़ी बहुत रोशनी दे रहा है देता रहे, तो इसके ऐसे सत्रों की आवश्यकता है, जिससे आपकी आर्थिक भावपूर्ण, फीस के तौर पे ना दे के भाव से देंगे तो वो फलद्रुप होगी आपकी आर्थिक मदद। तो ऐसे कई भाई बहनें इससे जुड़ सकते हैं। आप नहीं आ सकते हैं तो आपको औरों तक भी ये बातें बतानी हैं। वेंकट सोमवंशी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे नए साधक मेरे अनुमान से। और रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। विशाल कोंडे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करने होते हैं। तो इस सत्र की शुरुआत बहुत जल्दी होगी। जो लोग इस सत्र में एडमिशन्स लेना चाहते हैं वो संपर्क करें। उसके बाद किन्वट के लिए विशेष कोविड-19 के बीमारी को कवर करने के लिए, वो ना हो गई तो उसे थामने के लिए जो साधना है उस साधना को करके लिया जा रहा है। और ये 6 दिन के सत्र रहेंगे। ये फिजिकली आमने सामने होकर करेंगे, जिसमें बहनों का भी सत्र अलग से होगा, भाइयों का अलग से होगा। तो किन्वट वासी और किन्वट के आसपास जो रहते हैं वो लोग संपर्क करें। इसमें लघु शंख प्रक्षालन, जलधोती, नेति, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम, सिंहनी मुद्रा, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें जो रिस्पिरेशन से संबंधित है, जो सांसों की प्रक्रिया से, लंग्स से संबंधित है, ऐसी साधना करके ली जाएगी, जिसमें नेति, त्राटक, ये सब बातें होंगी। 3-3.5 घंटे का ये सत्र होगा और साधकों की संख्या सिर्फ 6 से 7 होगी। तो किन्वट वासियों के लिए, किन्वट के आसपास रहनों के लिए, इनके लिए होगा। बाकी का जो रात्रि का सत्र होगा वो हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से साधक जुड़ सकता है। चक्की चला रहे हैं। पुराने ज़माने में ओरिजिनल हमारे बहनें चक्की चलाया करती थी और उसी की रोटियां बनी करती थी, किंतु आज चक्की का ज़माना गया, इसलिए हमें ड्रामा करना पड़ रहा है। नरेंद्र विस्पोती जी, प्रणाम। हमारे बहुत सज्जन और सरल ऐसा व्यक्तिमत्व औरंगाबाद से नरेंद्र विस्पोती जी, वो मुझे और बहन को भी प्रणाम करें कि दीदी जी प्रणाम। तो नरेंद्र विस्पोती जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। पवन कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। हमारे मेरे अनुमान से नए साधक। इस आसन को ठीक से देखें। घुटने के ऊपर घुटना होता है, जो पैर ऊपर होता है वही हाथ ऊपर जाता है। ऊर्जा को और अपने शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए इस आसन को किया जाता है। गौ की तरह बैठ जाना, गौ मुखासन।
बिल्कुल सीधे बैठे हैं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, हिप्स पर बैठे हैं, घुटने के ऊपर घुटना है। भाइयों के लिए अति उपयुक्त, वैसे बहनों के लिए भी उपयुक्त होता है। हमारी ऊर्जा को, हमारे तेज ओज को कंट्रोल करने के लिए, ऊर्ध्वगामी ले जाने के लिए गौमुखासन। आसन का नाम याद नहीं भी रहता है तो प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है उसे ध्यान में रखें और करें। पूरे भाव के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरी आस्था के साथ करें। वज्रासन में आकर मंडूकासन का प्रकार, या उससे पहले हम उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। दोनों घुटने पर खड़े होना है, कमर पे हाथों का सपोर्ट, जितना झुक सकते हैं झुक जाएं पीछे, सांसें चलती रहे। उष्ट्रासन ऊंट की तरह, श्वास प्रश्वास चालू। पीठ के प्रॉब्लम्स के लिए, बैक एक के प्रॉब्लम्स के लिए 1 से 2 बार कर लें। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आसन करें, उसके बाद प्राणायाम के लिए बैठें। मंडूकासन। एक एक नासिका की कपालभाति करें। अनिल भंडारी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। एक एक नासिका की कपालभाति में नासिका के द्वारे बहुत अच्छे से खुल जाते हैं। 100 से 200 बार तक कर सकते हैं। एक एक नासिका की कपालभाति।
दूसरी नासिका से भी कर लें। दत्तात्रेय काड़ी जी हमारे वरिष्ठ साथी, ओम प्रणाम, आपका भी सत्र में स्वागत है। हमारी बहना संगीता जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, ओम प्रणाम। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं, जिससे दोनों द्वार व्यवस्थित खुल जाएं और ठीक से हम सांसें ले पाए, जिससे ठीक से और अच्छे से ऑक्सीजन हमारे अंदर तक पहुंच पाए। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा हम अपने शरीर में इनटेक करते हैं, उतना ही हमारी लोगों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी पावर हमारा ज़्यादा होता है। प्राणवायु की मात्रा शरीर में जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हेल्दी होगा व्यक्ति। और ये मुख्य तौर पर हमारे लंग्स ये हवा खींचने का काम करते हैं, प्राणवायु खींचने का काम करते हैं। इसीलिए इन प्राणायामों के अभ्यास से हम अपने लंग्स को मजबूत बनाते हैं। और इन सभी द्वारों को, जिस द्वारों से हवा जाती है लंग्स तक पहुंचती है, इन द्वारों को व्यवस्थित खोलते हैं, इसकी सफाई करते हैं प्राणायामों के अभ्यासों के द्वारा। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण कर लें, चेहरे से फेर लें। थोड़ा सा आंखों का एक्सरसाइज कर लेंगे, सामने देखेंगे एकटक, बिल्कुल सीधा। राइट साइड देखेंगे, क्रॉस, पलके उठाकर रखेंगे, उजव्या बाजूला बघायचं, क्रॉस, चेहरा स्थिर ठेवायचं, आंखों का एक्सरसाइज। सामने देखें, लेफ्ट साइड क्रॉस देखना है, पलके उठाकर रखना है, आंखों का एक्सरसाइज। सामने देखें, ऊपर देखें, सामने देखें, नीचे देखें, चक्र बना लें, गोल घुमाएं, लेफ्ट अप, राइट डाउन, बाएं ऊपर दाहिने नीचे, बाएं ऊपर दाहिने नीचे, गोल घुमा लेना, चक्र बना लेना। आंखों का एक्सरसाइज धीमे धीमे या फिर गति से। उसके विपरीत भी करना, उसके उल्टा करना। सामने देखेंगे एकटक, जिसको बाह्य त्राटक कहते हैं। आंखों में पानी ना आ जाए तब तक देखना होता है, उसके बाद आंखों में पानी आने के बाद आंखों को फोर्सली बंद करना और ढीली छोड़ देना, इसे बाह्य त्राटक कहते हैं। इससे आंखों की रोशनी ठीक होती है, आंखों की रोशनी दुरुस्त होती है। और ये बाह्य त्राटक से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। त्राटक, बाह्य त्राटक, बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, कई प्रकार के त्राटक होते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। एकटक सामने किसी एक बिंदु को देख रहे हैं। संदीप जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। कपिल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत।
फोर्स से आंखें बंद करें, ढीली छोड़ दें। आंखों को भींच लें और ढीली छोड़ दें। 2 से 3 बार कर लें। दो से 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे। उसके बाद भ्रामरी, उद्वेग और समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम एनर्जेटिक होता है, एनर्जी को बढ़ाता है, वात पित्त कफ का बैलेंस करता है, शरीर के अंदर की समस्त नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे रक्त का संचलन व्यवस्थित होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। अनुलोम विलोम प्राणायाम बीपी को भी कंट्रोल करता है, वो लो हो या हाई हो। जिनको बीपी है वो अनुलोम विलोम का अभ्यास ज़्यादा करें, दिन में से कई बार करें, जिससे ऊर्जा बनी हुई रहेगी और बीपी भी हमारा बैलेंस में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वसाधारण हमारा सत्र 35 से 45 मिनट के बीच का होता है आणि हे लाईव्ह सत्र आम्ही जे घेतोय या योग क्षेत्रातलं आमचं एक छोटंसं व्यक्तिमत्व, जे योगचा प्रचार प्रसार करणे आमच्या जीवनाचा उद्देश। योगाचे आम्ही तज्ज्ञ नाही, योगाचे मास्टर नाही किंवा योग गुरु नाहीत। वेगवेगळे जे उपाध्या किंवा पालुपद लावतात ते मला बिलकुल न आवडण्यासारखे असतात। एक छोटासा कार्यकर्ता या क्षेत्रातला योग से अच्छा हुआ हूँ, इसीलिए योग का प्रचार प्रसार करता हूँ। योग का कोई मैं तज्ञ नहीं हूँ, योग का कोई मास्टरी मुझ में नहीं है और ये बहुत बड़ा शास्त्र है, तो इसीलिए मैं इसमें का बहुत बड़ा जानकार बिल्कुल नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत जानता हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी का प्रचार प्रसार मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो आप लोगों की प्रेम, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के साथ रहे। दुआएं जीवन में बहुत काम आती है, तो ये दुआएं या आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ बना हुआ रहे। तौफीक खान जी, आपका भी खैर मकदम है, इस सत्र में स्वागत है आपका, आदाब अर्ज़ है। इस योग को, इन प्राणायामों के अभ्यासों को हर व्यक्ति करना चाहिए, जिससे वो हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके, तंदुरुस्त रह सके। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं सेहतमंद रहूं, तंदुरुस्त रहूं, अपने हाथों से काम कर सकूं, अपने पैरों से चल सकूं, अपने आँखों से देख सकूं, ठीक से सुन सकूं, ठीक से बोल सकूं। इस सब को करने के लिए एक तरीके का ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम है। एक जीवन को तंदुरुस्त बनाने के लिए शरीर को, मन को, बुद्धि को एक अच्छा शास्त्र है, एक अच्छी विधि है। इसे अपनाइए और करिए। बहुत अच्छे। दोनों हाथों का घर्षण कर लें, चेहरे से फेर लें। भ्रामरी और उद्वेग होगा। ओम कहें या आमीन कहें। भरें सांस। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। उद्वेग प्राणायाम होगा बड़ी आवाज में, वैखरी के स्वरूप में।
शांत हो जाएं, इन्हीं वाइब्रेशंस में, इन्हीं तरंगों में डूब जाएं। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत करेगी, स्थिर करेगी, आत्मविश्वास दिलाएगी। पूरी तरह डूब जाना, अपने अस्तित्व को बुलाकर इस रिदम में, इन वाइब्रेशनों में, इन तरंगों में, जिससे हमारा मन मस्तिष्क शांत स्थिर होता है। इन्हीं तरंगों में डूब जा। संकल्प आज दिन भर का, मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा। मेरा आचरण, मेरा बिहेवियर मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए, मानवोत्तर प्राणियों के लिए हितकारिक होगा। ऐसा ही मेरा आचरण, ऐसा ही मेरा बिहेवियर होगा। और हर क्षण का, हर पल का, हर मिनट का मैं सदुपयोग करूँगा। जो पल चला गया वो वापस लौटता नहीं, जो क्षण चला जाता है वो वापस मिलता नहीं। इसीलिए हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूँगा। माँ भारती की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊँगा। गंगा जमुनी तहजीब को धक्का लगे ऐसा मेरा कोई कार्य, ऐसा कोई मेरा आचरण नहीं होगा। माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहूँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण होगा, चेहरे से फेरेंगे। जो लाइव थे या जो बाद में भी देखेंगे, ऐसे सभी भाई बहनों को प्रणाम, आदाब, नमस्ते। कृष्णा जी आपका भी स्वागत। जय हिंद, जय भारत।